दुबई में एक्टिंग होती है? दुबई में शूट्स होते हैं? आई यू रियली वांट टू परस्यू योर करियर इन एक्टिंग इन दुबई? ऐसे सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने किया था जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं दुबई शिफ्ट हो रही हूँ इंडिया से, क्योंकि मेरी शादी हो रही थी। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो जरूर ये वीडियो एंड तक देखें। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं पहले इंडिया में रहती थी, वहाँ पे एक्टिंग करती थी, टीवी शोज में काम करती थी, एंड देन व्हेन आई फाउंड द राइट पार्टनर फॉर माय लाइफ, आई थॉट लेट मी ट्राई अ न्यू प्लेस, व्हाई नॉट, यू नेवर नो कि क्या अच्छा हो जाए। तो आई डिसाइडेड टू मूव टू दुबई विद माय लाइफ पार्टनर एंड देन स्टार्टेड माय जर्नी। दुबई और इंडिया में बहुत फर्क है कई चीज़ों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं सबसे पहले अपना करियर छोड़ के दुबई शिफ्ट हुई, आई डिड नॉट नो एनीबडी इन दुबई, बिल्कुल भी किसी को भी नहीं जानती थी। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या था शुरू करने का? फेसबुक। यस, फेसबुक पे मैंने बहुत सारे ग्रुप्स देखे कि दुबई में क्या होता है, थिएटर होता है कि नहीं, दुबई में शूट्स होते हैं कि नहीं, दुबई में मीडिया इंडस्ट्री में कौन कौन लोग हैं। वहाँ पे ग्रुप्स को फॉलो किया। फेसबुक पे देयर आर एन नंबर ऑफ ग्रुप्स, उनको फॉलो किया। वहाँ लोगों ने कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज या जॉब के रिलेटेड पोस्ट डाले हुए थे, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया उनके ग्रुप्स में, और उसके बाद उन पे रिप्लाई करके अप्लाई करना शुरू किया। ऑफ कोर्स सारे जेन्युइन भी नहीं थे, कुछ मैचिंग के नहीं थे, बट वहाँ से ये जर्नी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे कुछ फ्रेंड्स बने, उन फ्रेंड्स के थ्रू कुछ और फ्रेंड्स बने। फिर यहाँ पे रिसर्च की कि काफ़ी सारी एजेंसीज हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम आई। यूएई जो था, जब मैं 10 साल पहले शिफ्ट हुई थी यूएई में, तब यहाँ पे मेनली जो एजेंसीज थी, जो टैलेंट एजेंसीज थी, वो मॉडलिंग एजेंसीज थी। Now, I am not a model like a fashion runway model. I'm more of an actor, print model but an actor. So for me it was very difficult कि मैं कैसे शुरू करूँ दोबारा से, and I had to start from scratch. आप इंडिया में आपने थोड़ा बहुत नाम कमाया हो या नहीं कमाया हो, या आप वेल नोन हो, doesn't matter. If until unless you are a celebrity, of course उनका गेम ही अलग होता है. But if you want to start as an actor from zero, or you want to build your name, you have to start from zero, and that's what I did. And यहाँ पे जो थिएटर होते हैं उन ग्रुप्स में मैंने ज्वाइन किया, जाके ऑडिशंस दिए, और तब जाके धीरे धीरे मेरी गाड़ी आगे बढ़ी। आई स्टिल रिमेम्बर मेरा फर्स्ट एड जो था यूएई में, दैट वाज फॉर मिंत्रा ऐप, जो इंडिया के लिए था। मिंत्रा ऐप था, एंड उसके लिए आई वाज सिलेक्टेड एज प्रोबेबली बिकॉज आई वाज अ न्यू फ्रेश फेस इन दुबई एंड आई हैड एक्सपीरियंस. And plus thank God I have a good photogenic face, so I was selected. I had callbacks are like the final selection round, and then I got the opportunity and I shot for it, and I got paid 2,000 dirhams. So that was my very very first income in UAE, and that made me very happy, and that actually gave me hope that yes, अगर एक ad मिल गया है तो और भी ads जरूर मिलेंगे। तो वो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था। दो वो एड आज तक कभी रिलीज नहीं हुआ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा, बट यस, द एड मिला, शूट किया, पैसे मिले, एक दिल को खुशी मिली कि यस, दरवाजा खुल गया। सो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर ओवर हियर। थिएटर में अलग अलग जगह ऑडिशन जाके देती थी, एंड फॉर मी आई हैड ओनली डन अ फ्यू हिंदी थिएटर्स इन इंडिया, तो ज़्यादा मैं थिएटर में इन्वॉल्व नहीं थी। बट यूएई में आके मैंने ज़्यादा थिएटर किया, एंड आई गेन मोर रिकग्निशन इन दुबई। धीरे धीरे मैंने इतने सारे एड्स, भले कम पैसे के हों, फ्री में हो, डजंट मैटर। फॉर मी व्हाट वाज इम्पोर्टेंट वाज टू गेट इनटू द इंडस्ट्री। डजंट मैटर पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बट काम करना था। आई वांटेड टू बी बिजी, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग एन नंबर ऑफ शूट्स। एक के बाद धीरे धीरे मिलते चले गए, एंड थिएटर ज्वाइन किया, लोगों से कनेक्ट हुई, एजेंसीज में गई, बट एजेंसीज में एज आई टोल्ड यू कि वहाँ पे ज़्यादातर मॉडल्स चाहिए थे, एंड एक्टर्स के लिए एजेंसीज तब थी नहीं। आज तो डेफिनेटली बहुत सारी हैं। इनफैक्ट मैं खुद एक टैलेंट एजेंसी रन करती हूँ, तो विच डेफिनेटली प्रमोट्स अ लॉट ऑफ एक्टर्स, बट उस टाइम पे नहीं था। एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर रिकग्निशन, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई ट्राइड the abaya look.
एमिराती लुक, एंड आई एक्चुअली सूट दैट. मुझे कई सारे लोगों ने बोला कि आपका फेस एमिराती लगता है, एंड वहां से मैंने एमिराती एड्स करने शुरू किए. धीरे धीरे माई पिक्चर्स वर देयर ऑन होर्डिंग्स. कैन यू बिलीव दैट? मतलब एक बार मैंने सोचा था मन में कि यार मेरी फोटो भी एक बार ना कहीं दुबई में आनी चाहिए, बिकॉज यूएई इज वन प्लेस जहाँ पे बिलबोर्ड्स पे सबकी फोटोज नहीं आती हैं. वेरी फ्यू सेलिब्रिटीज, वेरी फ्यू होर्डिंग्स विल बी देयर, अनलाइक इंडिया जहाँ पे गली नुक्कड़ हर जगह पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं. यहाँ वैसा नहीं है. वेरी सिलेक्टिव फोटोज और इमेजेस और प्रोजेक्ट्स गो ऑन बिलबोर्ड्स. तो मेरी भी फोटोज जो थी काफ़ी सारी जो अबाया लुक में थी, एमिराती लुक में थी. आई वॉज द फेस ऑफ एमिराती वुमेन, एंड दैट वॉज देयर ऑन होर्डिंग्स, एंड दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर मी. उसके बाद मैंने बहुत सारे शूट्स किए. इनफैक्ट मैंने इंडियन लुक में शूट्स कम किए हैं और अबाया शूट्स मैंने ज़्यादा किए. जिसके बाद बिकॉज ऑफ माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन द यूएई इंडस्ट्री, my theater, the contribution to the media industry, I applied for golden visa and I got it. Yes, golden visa बहुत मतलब अलग अलग कैटेगरीज में होता है, बट एक्टर्स टैलेंट्स के लिए जो कल्चरल अथॉरिटी होती है उनकी तरफ से मिलता है, एंड उसके लिए यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव डन समथिंग सिग्निफिकेंट इन यूएई कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडस्ट्री. एंड मैंने अपना एक अराउंड 60-70 पेजेस का रेज्यूमे बनाया था, शोइंग व्हाट ऑल आई हैव डन इन थिएटर इन दुबई. मैंने बहुत सारे थिएटर शोज भी किए थे. मेरी जो आर्टिकल्स भी आए थे गल्फ न्यूज़, खलीज न्यूज़ में मेरे इंटरव्यूज आए थे. वो सब आर्टिकल्स डाल के मैंने एक अच्छा सा सीवी बनाया, मीडिया सीवी. वो देने के बाद आई वॉज गिवन द गोल्डन वीज़ा फॉर 10 years. एंड यस, गोल्डन वीज़ा इज फायदे बहुत नहीं है, बट इट सेज यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वीज़ा है 10 साल का. आपको 10 साल के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. कोई आपको बाहर नहीं भेज देगा कि अदरवाइज व्हेन यू आर इन एन एम्प्लॉयमेंट आपको हर 2-3 साल में वीज़ा चाहिए होता है, रिन्यू होता है, और यू हैव टू हैव अ जॉब. तो ये मुझे मिल गया, एंड उसके बाद से एक अंदर एक कॉन्फिडेंस आया दैट यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक. सो आई कंटिन्यूड, एंड आज भी ऐसा लगता है कि करते जाओ काम. इट्स नॉट अबाउट कि आप इंडिया में काम मिलेगा, दुबई में नहीं मिलेगा. आई थिंक काम हर जगह है. इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने जब मुझे पहली बार बोला था कि व्हाट, यू मूव टू दुबई, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज दुबई हैज द फिल्म फेस्टिवल. यहाँ पे मूवीज पहले रिलीज हो जाती है थर्सडेज को, बिकॉज फ्राइडे को छुट्टी होती थी. यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं. अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन हियर, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई. आई वाज लाइक yeah, why not? And that's, I just went with the flow. And yeah, today I am happy in Dubai. काम है, अपनी एजेंसी खोल ली है, शूट्स होते हैं. सो आई थिंक अगर बहुत सारे लोग इंडिया में रहते हैं, वो बोलते हैं कि अरे दुबई में तो थिएटर होता नहीं है, दुबई में शूट्स नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. दुबई में बहुत सारे शूट्स होते हैं. इनफैक्ट बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी दुबई में आते हैं. यूएई कह लो, दुबई, अबू धाबी. एंड यहाँ पे देयर इज अ बिग film and television industry. Of course, language can be a barrier sometimes, but if you learn the language, nobody can stop you. मैंने नहीं सीखी है, सीखनी थी, but नहीं सीख पाई. So, if you want to come to UAE and settle here as an actor, you can definitely do that. There will be a little bit of hardships, थोड़ा मुश्किल होगा, but yes, it is there if you want to have a comfortable life as well. कुछ चीजें हैं, डिफरेंट हैं, जैसे वर्क कल्चर इज वेरी डिफरेंट इन इंडस्ट्री. जो मैंने डिफरेंस नोटिस किया, इंडिया में लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, स्पेशली जो स्पॉट दादा होते हैं या ऊपर के जो हायर लेवल के लोग होते हैं, वो नीचे लो लेवल के लोगों पे बहुत चिल्लाते हैं. यहाँ पे वो नहीं होता. हियर यू रिस्पेक्ट एंड बिहेव, रिस्पेक्ट एवरीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पोजीशन दे आर इन. सो दैट्स वन थिंग दैट आई रियली लव अबाउट हियर. शूट्स बहुत प्यार से, आराम से हो जाते हैं. कोई चिल्लम चिल्ली नहीं होती सेट पे. अमेजिंग माहौल रहता है. एवरीबडी इज वेरी रिस्पेक्टफुल. टाइम की वैल्यू है. इफ यू डू ओवर टाइम यू गेट पेड. इंडिया में नहीं होता. इंडिया में बहुत मुश्किल होती है चीजें, बिकॉज जो काफी सारे लोग हैं बीच में आपको काटना चाहते हैं, एंड लॉट ऑफ पॉलिटिक्स. बट यहाँ पे एक आध बार हो जाता है, बट देन स्टिल इट्स मच बेटर. प्लस यहाँ पे तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे
गलत काम नहीं होते। इंडिया में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट पीपल, कौन कब आपका एडवांटेज उठा ले इन द रॉन्ग सेंस, लाइक कास्टिंग काउच। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, बिकॉज एवरीबडी नोज अगर उन्होंने कुछ गलत किया, उनके लिए कोई कंप्लेन हो गई, टाटा बाय बाय हो जाएगा। सो पीपल इवन बिहेव ऑन व्हाट्सएप, मतलब कोई किसी को गाली तक भी नहीं देता है व्हाट्सएप पे। नोबडी अब्यूजेस एनीबडी ऑन व्हाट्सएप, या पर्सनली भी कोई नहीं, एवरीबडी विल रिस्पेक्ट यू, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो यहाँ पे हम लोगों को एक डर नहीं है, स्पेशली एज अ गर्ल, कि अरे आप लेट नाइट शूट पे हो, या आपको किसी ने मिलने के लिए बुलाया है होटल में। तो जनरली यहाँ पे होटल में मिलना विलना ऐसा होता भी नहीं है। पीपल जनरली कॉल यू इन ऑफिसेस, or else they will directly call you, even if they call you outside for a meeting, not an official meeting but a meeting just to know you. They know their limits, nobody will take advantage of you. So as a girl I really feel safe working in the industry over here. Yes, एक drawback मुझे थोड़ा सा लगता है यहाँ पे, sorry for my voice, एक ड्रॉबैक मुझे जो लगता है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक्टर्स की फीस जो है ना वो लिमिटेड होती है। Until and unless you are an influencer or a celebrity who has a very good face value, it becomes difficult for production houses to open their budgets. So they have a limit. They're like, हमको हमारा इतना ही बजट है, इतने में आप करोगे तो कर, otherwise टाटा बाय बाय। There may be other people who might be willing to do. Sometimes if you're really good, मान भी जाते हैं, then again it depends on the agent that is representing you. But still, इंडिया में होता है कि थोड़ी सी फेस वैल्यू हुई, थोड़े से आप फेमस हो गए, तो लोग आपको मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार होते हैं। यहाँ पे ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है बस, बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी प्रोफेशनल आउट हियर, वेरी नाइस, पीपल गो ऑन टाइम। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने एज एन एक्टर इंडिया में देखी है, जो यहाँ नहीं देखी है, पीपल विल रिस्पेक्ट योर टाइम इन द सेंस कि अगर आपका छोटा सा रोल है ना, आधे घंटे का है, आपको सेट पे सिर्फ आधे घंटे की जरूरत है, दे विल कॉल यू फॉर हाफ एन आवर और द मिनिमम बुकिंग। ऐसा नहीं कि फुल डे का बोल के आपको पूरा दिन बिठा देंगे और काम भी नहीं कराएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू पे यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड दे लाइक, व्हाई शुड दे कॉल यू व्हेन यू आर नॉट नीडेड? दे आल्सो डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, दे रिस्पेक्ट योर टाइम। तो इंडिया में क्या होता है, जब मैं भी शूट करती थी टीवी शो के लिए, आधे घंटे का मेरा शॉट होता था या 1 घंटे का, फॉर एग्जाम्पल लास्ट में एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, लेकिन मुझे सुबह से बुला के रखते, सुबह से बुला के मेकअप तैयार करके रेडी रख लेंगे। वाई? अरे हमें आपकी जरूरत पड़ गई तो, कभी कुछ भी हो गया। बट नो, हियर इट्स एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक, प्लान्ड, बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर्स टाइम एंड दे वैल्यू योर टाइम एंड दे ऑलवेज से, यू नो, कि मतलब अगर हमें जरूरत होगी तो हम उस हिसाब से प्लानिंग करके आपको जल्दी बुला लेंगे। बट पहले से ही आपको 12 घंटे बुला के रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल यहाँ नहीं होता। So there are a lot of differences in the way Indian industry works in India and UAE media industry works. तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। I really want that दुबई में बहुत सारे shoots हो, दुबई becomes the next Bollywood media industry. That will be the best. अगर आप इंडिया से दुबई शिफ्ट होने की सोच रहे हो as an actor, model or a performer, definitely think about it. कई लोग आपको डराएंगे भी कि अरे नहीं नहीं अच्छा नहीं है, पैसे नहीं मिलते, ब्ला ब्ला ब्ला। यार कहीं पे भी जाओगे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो होगा ही, अगर डिफिकल्टी नहीं होगी तो लाइफ में मजा क्या है। लेकिन बाद में ना यू विल एक्चुअली एंजॉय, यू विल एक्चुअली रियलाइज कि यार उस चीज से ना बेटर चीजें हैं एंड बेटर तरीके हैं, एंड यू विल एंजॉय दैट प्रोसेस। सो इफ यू कमिंग, चला हबीबी, कम टू दुबई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस है, you want my help, do let me know. I'll be happy to assist you. Thank you. See you in the next vlog.